बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। तो आप सबको मेरी तरफ से हज की बहुत बहुत मुबारक हो। तो इसी के साथ ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ भुना हुआ गोश्त, जिसको मैं मटन में बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको बीफ में बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। बहुत ही इजी रेसिपी है और झटपट से तैयार हो जाएगी कि आपको ज़्यादा देर किचन में खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा। तो इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, उसके बिल्कुल नहीं करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भुना हुआ गोश्त बनाने के लिए जी ये मैंने तकरीबन 750 ग्राम मटन लिया है, जिसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। आपने चर्बी वाला लेना है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर इसमें आएगा। ठीक है, एक प्रेशर कुकर लेते हैं और सारा मटन जो है हम प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। अब साथ ही इसमें मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज है, जिसे मैंने रफली कट कर लिया था, ये हम इसमें डाल देते हैं। अब इसमें मैं एक मीडियम साइज़ का टमाटर शामिल कर रही हूँ, इसको भी मैंने रफली कट कर लिया था। आप चाहें तो इसमें टमाटर का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अब साथ ही हम इसमें कुछ गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, जिससे इसकी गोश्त की स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। 1 दालचीनी है, 3 लौंग है और 2 बड़ी इलायची है। इससे गोश्त की जो स्मेल है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल भी गोश्त की स्मेल नहीं आएगी। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून ही इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर शामिल कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। अभी यही स्पाइस इसमें जाएंगे, बाकी स्पाइस हम बाद में ऐड करेंगे। अब इसमें मैं तकरीबन 2 ग्लास पानी के ऐड कर रही हूँ। स्पाइस को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। एक बार हम इसमें चम्मच चला देते हैं ताकि तमाम मसाले आपस में मिक्स हो जाए। इसको मैं तकरीबन 20 मिनट के लिए प्रेशर लगाऊंगी ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाए। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए जी गोश्त जो है वो माशाल्लाह से अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुका है। मैंने इसको एक कढ़ाई में निकाल लिया है और देखिए जी पानी जो है इसमें से बिल्कुल ख़त्म हो गया है और गोश्त भी चेक करें जी माशाल्लाह से अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुका है। चले जी चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है जी, हाफ़ कप हमें ऑयल चाहिए। हम इसमें हाफ़ कप ऑयल ऐड कर रहे हैं। फ्लेम जो है आपने लो नहीं रखना, आपने मीडियम फ्लेम पे ही इस रेसिपी को आपने बनाना है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जल्दी ये तैयार हो जाएगी कि ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। बस ऑयल हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि जो इसमें थोड़ा सा पानी रहता है ना गोश्त का, वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। ये देखिए जी माशाल्लाह से पानी जो है वो इसमें से ड्राई हो रहा है। तो मैं इसमें कुछ स्पाइस ऐड कर रही हूँ। मैं इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, साबित ज़ीरा जो होता है ना वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ज़ीरा पाउडर नहीं शामिल करना, साबित ज़ीरा इसमें शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसमें खुशबू आएगी। गोश्त का जो फ्लेवर होगा ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें काली मिर्च पाउडर शामिल कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें खुशबूदार गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फ्लेवरफुल सा ये गरम मसाला जो था वो रेडी किया था मैंने। बस इन तमाम मसालों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इनकी खूब भुनाई करनी है। जितनी अच्छी इनकी भुनाई होगी ना उतना ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। बस तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसकी भुनाई करने में और मज़ेदार सा ये हमारा भुना हुआ गोश्त जो है वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए जी माशाल्लाह से ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। तो अब इसमें मैं तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून में इसमें दही के ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रीमी सा हमारा भुना गोश्त जो है उसकी लुक आएगी। ये देखिए जी माशाल्लाह इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और इतना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर बनेगा। तकरीबन 5 मिनट हम मज़ीद इसको भूनेंगे ताकि दही का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से गोश्त में आ जाए। ये देखिए जी माशाल्लाह से तकरीबन 5 मिनट हो गए मुझे इसकी भुनाई करते हुए और आप चेक करें जी कितना ज़बरदस्त मज़ेदार सा ये भुना गोश्त जो है वो हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ना ज़्यादा आपको किचन में खड़ा होना पड़ेगा। बस 10 मिनट आप इसकी भुनाई करें और माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा ये मज़ेदार सा हमारा भुना गोश्त जो है वो रेडी हो जाएगा। इसके अंदर मैं तकरीबन 2 हरी मिर्चें भरी कटी हुई शामिल कर रही हूँ। हरी मिर्च मैंने पहले इसलिए शामिल नहीं की थी क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉफ़्ट हो जाती है।
तो इसलिए मैंने इसको एंड में शामिल किया है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सब्ज़ धनिया शामिल कर दूँगी, इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसमें खुशबू आएगी। और एक बेहतरीन फ्लेवर के लिए मैं इसमें हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। कसूरी मेथी आपको पता है कढ़ाई में या भुने हुए गोश्त में उसका फ्लेवर जो होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। बस यही स्पाइस इसमें जाएंगे। इसको हम तकरीबन 1 से 2 मिनट और भूनेंगे और मज़ेदार सा हमारा भुना हुआ गोश्त जो है वो रेडी है। देखा कितनी जल्दी झटपट से ये रेसिपी जो है वो रेडी हो गई है कि ईद पर आप इसको बनाएं, बहुत ही जल्दी ये बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए जी माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक कितना ज़बरदस्त मज़ेदार सा ये भुना गोश्त जो है वो रेडी हो चुका है। आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ, जैसे चाहें आप इसको खाएँ। बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही मज़े का और झटपट से तैयार होने वाली ये रेसिपी है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।